कारण है क्या? जाट समाज भी इसके पीछे का दोषी है या फिर बीजेपी ने उनको पीछे भी धकेला है? राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है या आर्थिक कारण है? आखिर क्यों अब जाट समाज की राजनीति में पीछे की तरफ धकेला जा रहा है? क्या साजिश के तहत धकेला जा रहा है? क्या कुछ है? तमाम पहलुओं के साथ पवनजीत बनवाला जी से बात करेंगे। तो स्वागत है आपका पवनजीत जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पवनजीत जी, जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं जो जाट एक चौधर होती थी, कहीं ना कहीं वो चौधराहट अब दूर हुई है या नहीं? देखिए, बीजेपी की सरकार आने से जाट चौधराहट पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन बीजेपी की मंशा किसान के खिलाफ रही है। वो अकेले जाट की बात नहीं है। मराठा नॉन मराठा इन्होंने किया, पटेल नॉन पटेल इन्होंने किया, जाट नॉन जाट इन्होंने किया, हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम इन्होंने किया। तो एक फूट डालकर राज करने की नीति बीजेपी ने अपनाई है। और हरियाणा में चूंकि जाट एक मार्शल कौम है, एक दबंग कौम है और संपन्न कौम भी है, राजनीतिक तौर पर भी हम समृद्ध थे, तो इस कौम को विशेष तौर पर टारगेट बनाकर बीजेपी अपने लक्ष्य कुछ समय के लिए हासिल करती हुई नजर जरूर आ रही है। पवनजीत जी, जिस तरीके से जिस भी स्टेट में जाएं, वहां पर कहीं ना कहीं एक दूसरा पैटर्न खड़ा ही हो जाता है। जैसे योगी कहते हैं यूपी के अंदर 80-20 का मामला है, हरियाणा में जाट नॉन जाट है। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से जाट को टारगेट किया गया, तो क्या आप कहीं ना कहीं जाट समाज में भी इस बात को लेकर के दोषी मानते हैं या फिर उनके साथ साथ एक साजिश हुई है? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, बीजेपी का दुष्प्रचार काम करता है। जाट कभी भी अन्य जातियों से अलग नहीं रहा। हम दलितों को साथ लेकर चलने में, पिछड़ों को साथ लेकर चलने में, माइनॉरिटी को साथ लेकर चलने में हमारे पूर्वजों ने हमेशा यही काम किया है। अगर कोई गांव बसाया हमारे पूर्वजों ने हरियाणा में, आप जानते हैं अधिकांश गांव हरियाणा में जाटों के बसाए हुए हैं, तो वहां पर दलित भाई को अपनी जमीन देकर बसाया, दूसरी ओबीसी समाज के लोगों को अपनी जमीन देकर बसाया, माइनॉरिटी को अपनी जमीन देकर बसाया। जब कोई अपना हिस्सा देकर किसी भाई को दूसरे भाई को बसाता है, तो ये जो जहर घोला गया, जो ये दुष्प्रचार किया गया, ये पूर्णतः गलत था। इसमें जाट कौम का तो कोई दोष था ही नहीं। आप एक बात देखिए, मेरे 10 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन में किसी खाती भाई को दे रहा हूँ, किसी दलित भाई को गांव में बसा रहा हूँ, खाती भाई को बसा रहा हूँ, तेली भाई को, हर कौम के भाई को मैं अपनी जमीन देकर बसा रहा हूँ, तो जहर कहां से आ जाए? नहीं, एक चीज जो है पवन जी, जिस तरीके से हम अगर लेते हैं, हरियाणा के चौधराहट में ज्यादातर जो सीएम बने हैं वो जाट समाज से बने हैं। चाहे आप बंसीलाल को लीजिए, चाहे ताऊ देवीलाल को लीजिए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लीजिए। और देखो, पहले तो मैं इतना राजनीतिक तौर पे इतनी जानकारियां नहीं रखता था, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर जब हम सुनते हैं कि चौधरी जो बंसीलाल थे वो कहते थे, जब नौकरियों को लेकर के बात आती थी कि अगर नौकरी तो लेनी है तो जाटनी के घर से जन्म लेना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आप लीजिए, वो कहते थे कि मैं पहले जाट हूँ फिर सीएम हूँ। इनके इन शब्दों ने कहीं ना कहीं जो जाट और नॉन जाट के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा ने उठाया है। जो वो दूसरा जो वर्ग था उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हिंट तो हो गए कि हम लोग भी सरकार बनाते हैं, और जो हम जिसको मुखिया बनाते हैं वो अपने कौम की बात करता है। फिर देखिए पत्रकार महोदय, ये बहुत गहरी साजिश है। आपको जितने आसान दिखाई दे रहा है ऐसा मामला है नहीं, बहुत डीपली मामला है, गहराई का मामला है। आप देखिए, मैंने आरटीआई के आंकड़ों से जानकारी प्राप्त की कि सरकारी सेवाओं में जाट कुल 28% के करीब है। हमारी जनसंख्या प्रदेश में 38% से ऊपर बैठती है। 38%। पवन जी, आपके जो आंकड़े, क्योंकि जातिगत समीकरण अभी तक आए ही नहीं है, और एक अनुमानित आंकड़ा है जो जाटों का है, वो 21% के आसपास कहा जाता है। नहीं, अगर 38, देखो मेरे ख्याल से जो खास तौर पे जो जाट बेल्ट है, आप जींद में लीजिए, आप हिसार में लीजिए, आप भिवानी के अंदर लीजिए, आप सिरसा के अंदर लीजिए, यानी कुछ जिले हैं जिनके अंदर है। ओबीसी भी खींच के 40% है, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर है। फिर तो इनके जो ओबीसी है और जो जाट है, उनके दोनों के बीच में इन दोनों का हो गया। दलित की ब्राह्मण है या फिर बनिया है, उनकी तो फिर संख्या ही नहीं है हरियाणा के। देखिए, मैं आपको बताऊं, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हमने प्रत्येक क्षेत्र में जाकर अपने जाटों की जनसंख्या का अपने हिसाब से सर्वे करवाया।
तो वहां पर जो जट सिख और जाट है ना, ये कौम एक ही है, सिर्फ बोलने का लहजा अलग है। सिख बोल देते हैं उसको, हमारा एक भाई पगड़ी बांधने लग गया वो सिख बन गया। जट और जट सिख 30% से ऊपर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में है। हर तीसरा व्यक्ति जाट है प्रदेश का। और जो नौकरी का मामला है, तीसरा आदमी जाट कैसे है? आप अहिरवाल बेल्ट में चले जाइए, आप फिर इस इधर क्या नाम है अंबाला से आगे चले जाइए, पंचकूला की तरफ, उस तरफ है। बहुत से ऐसे एरिए हैं जहां पर संख्या ना के बराबर है। गुरनाम, तो आप तीसरा आदमी कैसे कहेंगे? गुरनाम सिंह आयोग 1991 में आया था। उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने भी अनुमानित 33% जाट बताया हरियाणा में, 33% जाट बताया हरियाणा में। गुरनाम सिंह आयोग ने जो पूरे हरियाणा में घूम घूम कर सर्वे किया, तो हर तीसरा व्यक्ति जाट 33% के हिसाब से ही बनता है। और जाटों की जो नौकरियां है ना, नौकरियों के मामले में एक दुष्प्रचार फैला दिया। आप एक बात बताइए मेरे को, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि आपको 17% एससी है, 27% का ओबीसी का रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन 50% के करीब बैठता है। नहीं, उसमें तो तब आरटीआई भी आई थी कि जहां पर एक ओबीसी को लेकर के जो कैटेगरी निकलती थी उसमें दिखा दिया जाता था कि यहाँ पर कम फार्म ही नहीं आए, वो नहीं आए। वहां पर भी, ये मेरा आरोप नहीं है, उस वक्त जब पीक पर था